खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि यूक्रेन की यात्रा पर पहुंचे। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान पूरी दुनिया की निगाहें प्रधानमंत्री मोदी पर टिकी हुई, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जुलाई के महीने में ही रूस गए थे। प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे की यूक्रेन ने आलोचना भी की थी, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री मोदी कीव पहुंचे तो उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की को गले लगाया और उनके कंधे पर हाथ रखकर आशा दिलाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से यूक्रेन में शांति बहाली की उम्मीदें जगी, लेकिन देश में कांग्रेस और विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे पर तंज कसा है। कांग्रेस ने पूछा कि मणिपुर में शांति बहाली के प्रधानमंत्री मोदी का क्या फॉर्मूला है। यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। रेलवे स्टेशन से लेकर होटल तक प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में लोगों का हुजूम उमड़ आया। होटल के अंदर और बाहर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में पहुंचे लोगों का जोश और उत्साह देखते ही बना। किसी ने पीएम से हाथ मिलाया, किसी ने हाथ जोड़कर वेलकम किया और किसी ने प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी ली। उन्होंने शेक हैंड किया और मैंने सिर्फ इतने लोग थे तो इतना तो टाइम नहीं दिया, बट मैंने पूछा केम छो साहब, तो उन्होंने बोला मजा में पहला। सो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार से सबको मिले। 10 घंटे के इतने जर्नी के बाद भी वो इतने फ्रेश थे, इतने एनर्जिक थे, तो बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। ओएसिस ऑफ पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सत्य अहिंसा के मंत्र को रेखांकित किया, तो यूक्रेन के नेशनल म्यूजियम में राष्ट्रपति जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखकर युद्ध से शांति की ओर बढ़ने के प्रयासों को पहचान दी। दरअसल यहाँ दोनों नेताओं ने रूस और यूक्रेन युद्ध में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी। युद्ध में मारे गए बच्चों की मार्मिक यादों को देखकर प्रधानमंत्री मोदी का मन व्यथित हो गया। उन्होंने उन बच्चों की याद में एक खिलौना भी वहां रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि संघर्ष खासकर छोटे बच्चों के लिए विनाशकारी होता है। मेरी संवेदना उन बच्चों के परिवारों के साथ है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। मैं प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपना दुख सहने की शक्ति मिले। वहीं बच्चे जो पिछले 2.5 साल से युद्ध की विभीषिका झेल रहे हैं, भारत से गए एक दोस्त यानी प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए सुबह से इंतजार कर रहे थे। इन बच्चों को ही नहीं, यूक्रेन में रह रहे हर शख्स की ही नहीं, आज दुनिया के हर इंसान की यही चाहत है कि 30 महीनों से जंग की आग में जल रहे यूक्रेन में शांति लौटनी चाहिए। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, आप क्या बोलेंगे उनसे? क्या अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम सेवा है। सेवा, और आप कब से हिंदी सीख रहे हैं? सेवा, दोहराइए। आप कब से हिंदी बोल रहे हैं? 5 साल से। आप 5 साल से हिंदी बोल रहे हैं, और हिंदी क्यों बोलना शुरू किया आपने, कैसे? तो अच्छा, ये मैं कुछ और बच्चों से भी पूछता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निकस है। निकस, और निकस आप कब से हिंदी सीख रहे हैं? 6 साल। आपको 6 साल हो गए, आप भी हिंदी बोलती हैं। आप भी यहाँ आइए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोफिया है। सोफिया, सोफिया आप कब से हिंदी बोल रही हैं? मैं हिंदी 9 साल सीखती। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन दौरे से पहले ही इस बात पर जोर दिया था कि संघर्ष का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के रास्ते निकाला जाना चाहिए। यही वजह है कि जब मोदी और जेलेंस्की के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई तो उसमें 2.5 साल से जारी युद्ध के खात्मे को लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक कहा कि शांति बहाली की दिशा में भारत अहम भूमिका निभाने को तैयार है। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे। हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का।
मैं पिछले दिनों रशिया की मुलाकात के लिए गया, वहां भी मैंने साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शांति के हर प्रयास में भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। व्यक्तिगत रूप से मैं भी अगर इसमें कोई योगदान कर सकता हूं तो मैं जरूर करना चाहूंगा। एक मित्र के रूप में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक्सेलेंसी, मैं आज जब आया हूं और नेशनल डे है, मैं चाहूंगा कि हम सब जल्दी से जल्दी शांति के सूरज को उगता हुआ देखें। इस दौरान दोनों देशों के बीच 4 समझौते किए गए। इनमें मानवीय सहायता, संस्कृति, चिकित्सा और कृषि क्षेत्र में सहयोग शामिल है। वहीं प्रधानमंत्री के पोलैंड और यूक्रेन दौरे को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर में शांति के लिए क्या किया। पूरा विश्व ये भी जानना चाहता है कि आप मणिपुर की पीस के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। अब तो टेप्स आए हैं सामने, ऑडियो टेप्स आए हैं जहां मुख्यमंत्री सीधे सीधे शामिल हैं इस तरह के षड्यंत्र में जहां शांति भंग हो वहां के राज्य की। पूरे विश्व का ठेका लिए घूम रहे हैं अपने ही देश में, और ये मैं नहीं बोल रहा, विश्व में ये पूछ रहे हैं और जगहसाई हो रही है हमारे देश की प्रधानमंत्री की कि क्यों आप अपने मणिपुर में एक कदम नहीं रखते, एक शब्द नहीं बोलते। आप वहां क्या कदम उठा रहे हैं शांति लाने के लिए, ये बताइए। जेलेंस्की के साथ चाय पियेंगे, पोलैंड में वार्साव में गए, वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ चाय हो गया उनका, इतनी बड़ी बात है। और एक किसानों के प्रश्न आप उनको पूछेंगे, ये महिलाओं पर अत्याचार, लड़कियों के ऊपर अत्याचार, ये छोटी छोटी बात अगर आप उनसे करेंगे तो विश्वगुरु कैसे रहेंगे? वो लोग क्या कहेंगे? पूरा विश्व हम पर नाराजगी व्यक्त करेगा कि विश्वगुरु के बारे में छोटे छोटे सवाल लेकर आप खड़े होते हो। उनको पूछना यूक्रेन, पोलैंड, रसिया, इटली, अमेरिका की चुनाव हो रहा है उनके बारे में पूछे उनको। बहरहाल शांति बहाली को लेकर भारत की ये पहल अगर रंग लाए और रूस यूक्रेन बातचीत के टेबल पर आए तो प्रधानमंत्री मोदी का 7 घंटे का ये यूक्रेन दौरा सीज फायर की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। कीव से गौरव सावंत, गुड न्यूज टुडे।